अरे शारदा जी, इतने गहने निकालने का क्या फायदा जब आप इन्हें पहन ही नहीं पाएंगी। क्यों? मैं तो खूब सारे गहने पहनूंगी और तुम्हारी जी को जलाऊंगी। आज राघव कीर्ति का हो जाएगा और तुम अपने हाथ मलती रह जाओगी। तो अब रह गई माँ की जगह मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आ गई, हौसला बढ़ाने आ गई। बताओ क्या करना है? अरे वो माँ बनकर ख्याल रखने वाला प्यार कहाँ खो गया? वो लिमिटेड ऑफर था, सुनहरा मौका तुमने अपने हाथों से गवा दिया। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। पर कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, तो मैंने सोचा बदले में मुझे भी एक कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो मैं आपके लिए ये तोहफा लेकर आई हूँ। तोहफा? हाँ। तोहफा तो मुझे बहुत पसंद है। एक मिनट, ऐसे नहीं, आप प्यार से बैठिए क्योंकि ये बहुत स्पेशल है और आज आपके बहुत काम आएगा। देखिए क्या लाई हो तुम अपनी बुआ जी के लिए। सफेद साड़ी? इसका मतलब तुम मुझे विधवा बनाना चाहती हो? तुम अपने फूफा जी को मार डालोगी? तुम इतना कैसे गिर गई? फूफा जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फूफा जी ने तो कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तो तुम मेरे पति को क्यों मारोगी? मैं क्या करूंगी ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे ये साड़ी तो देखिए ना, कितनी सुंदर लगेगी ना आप पर। तो आप मातम मनाने की तैयारी कर लीजिए। ये साड़ी देकर मैंने आपको पहला क्यों तो दे दिया है, अब आगे और क्या होगा वो आप खुद ही समझ जाइए। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की, अगर मेरे पति को एक भी खरोंच भी आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारे पूर्वजों की रूह भी कांप जाएगी। आप पूरी दुनिया के साथ बुरा कर सकती हैं और कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। और कुदरत का तो यही नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। आपने मेरे पापा को मारा था, मुझसे मेरा सबसे कीमती रिश्ता छीना था आपने। तो अब आपकी बारी है शारदा जी, कुछ खोने की। मैं तुम्हें शारदा जी देखिए ना, आज सुबह से मेरी ये बाईं आंख जोर जोर से भड़क रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जरूर कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्यूज मी। है? ये ऐसे मुस्कुराती हुई क्यों गई है? इसने कुछ कहा क्या आपको? बाप रे बाप, आपके चेहरे की रंगत तो बिल्कुल इस साड़ी की तरह हो गई है। ये जी, मंगल भवन मंगल हरि, शुभ संकेत नहीं है। रघु दशरथ अजर बिहारी। इनके पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी, मैं कीर्ति का ख्याल रखूंगा। राघव भैया, ये जूस पी लीजिए। आपको पता है ना शादी की रस्मों में कितना टाइम लगता है, बाद में आपकी बॉडी वीक फील करेगी। ये लीजिए। मैं ठीक हूँ भाभी। भैया प्लीज, मैंने अभी अभी फ्रेशली बनाया है। थैंक यू भाभी। और भैया, अगर अब आपने शादी करने का फैसला ले ही लिया है तो अपने कदम मत रोकिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इससे कम से कम आपके मन को सुकून और शांति दोनों मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? ओह, ऑब्वियसली ये तो जानबूझ के किया होगा ना तुमने। मैं जानबूझ के क्यों करूंगा ये? ये तो तुम मुझे बताओगे।
कि तुमने ऐसा क्यों किया है। देखो तुम अपनी हद में रहो, और बीच में आने की आदत तुम्हारी है लोगों के, मेरी नहीं। ओह वाह, तो मैं रीत से शादी कर रहा हूं, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो, है ना। राघव, रीत अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रही है, वो मूव ऑन कर चुकी है तुमसे, तो ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो और प्लीज अपनी शादी पे ध्यान दो। मेरे बारे में सोचना छोड़ो, और मुझे खुशी है तुम रीत से शादी कर रहे हो। बस मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने दिखावा करने के अलावा इस शादी का कोई मतलब होगा तुम्हारे लिए। हाउ डेयर यू। कॉलर छोड़ो मेरा। बड़ा क्या मैंने करोगे? कहा कॉलर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या बचपना है? अरे बाहर तुम दोनों की बारात तैयार खड़ी है निकलने के लिए, और तुम दोनों यहाँ स्कूली बच्चों की तरह लड़ रहे हो। छोड़ो एक दूसरे को। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो एक दूसरे को। आप दोनों आज के दिन भी क्यों लड़ाई कर रहे हो? रोहित 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 प्लीज संभालो खुद को, प्लीज रिलैक्स। रोहित क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया रीत, ये राघव ने मुझ पे जूस गिरा दिया। ये अभी भी हमारी शादी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किसी को लगता है कि तुम्हारी शेरवानी गंदी करके हमारी शादी रोकी जा सकती है, तो इन्हें कोई बेटर प्लान सोचना पड़ेगा। आज तुम मंडप में यही शेरवानी पहनोगे और मैं यही जोड़े में बैठूंगी, क्योंकि हमारी शादी आज ही हो रही है। चलो रोहित, मैं ये साफ कर देती हूँ। हाँ पंडित जी हम पहुंच जाएंगे। बस अब बारात तैयार है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कहाँ रह गए सबके सब? आओ जल्दी। बेटा वहाँ पंडित जी मंडप पे पहुंच भी चुके हैं। जल्दी करो, फेरों का मुहूर्त निकल जाएगा। कीर्ति तो गाड़ी में बैठ भी चुकी है, और तुम। और रीत भी आ रही है। गुड गुड, चलो चलो जल्दी करो। राघव, तुम्हें क्या लगा था कि वो दाग जो तुमने मुझे दिया है वो नहीं हटेगा? मेरी शादी रीत से हो रही है, और जिसकी जिंदगी में रीत हो ना, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड।